सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 11 प्रकृति से प्रेम, जो एक साक्षात्कार है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले है विद्यार्जन, माने विद्या हासिल करना, अनिवार्य, ज़रूरी, कंपलसरी। शिक्षा पद्धति, पढ़ाई का तरीका, मेथड ऑफ एजुकेशन। रुझान, झुकाव, इंटरेस्ट। और निर्मित, बना हुआ। उन्नत, बहुत अच्छा। परामर्शदाता, सलाह देने वाला, एडवाइस देने वाला। खुशहाल, खुशियों से भरा। अब प्रश्नोत्तर में पहले है मौखिक प्रश्न। ये भी आपको बेटा कॉपियों में लिखने हैं। कॉपी में आप सबसे पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और फिर प्रश्नोत्तर। तो मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला वाला है क वाला, पत्रकार ने किनका साक्षात्कार लिया था। उत्तर है इसका, पत्रकार ने रमेश बेदी जी का साक्षात्कार लिया था। किसका साक्षात्कार लिया था? रामेश बेदी जी का। ख प्रश्न है डेरा बाबा नानक नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर है डेरा बाबा नानक नामक स्थान पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। ग प्रश्न है बेटा, गुरुकुल में रामेश बेदी जी ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया था। इसका उत्तर है गुरुकुल में रामेश बेदी जी ने 14 वर्षों तक अध्ययन किया था। घ प्रश्न है गुरुकुल में विज्ञान की शिक्षा किस कक्षा से अनिवार्य थी। इसका उत्तर है गुरुकुल में विज्ञान की शिक्षा 6ठी कक्षा से अनिवार्य थी। अगला प्रश्न है इसका अंग वाला, रामेश बेदी जी का पहला लेख कब छपा था। इसका उत्तर है रामेश बेदी जी का पहला लेख तब छपा था जब वे कोलकाता में आयुर्वेद की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो हमारे मौखिक प्रश्न पूरे हो गए बेटा। अब ये हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न है रामेश बेदी जी ने अपने और अपने परिवार का परिचय किस प्रकार दिया था। इसका उत्तर है रामेश बेदी जी ने बताया कि पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। हम बेदी लोग उनके ही वंशज हैं। मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। बाद में मेरा परिवार लायलपुर पंजाब में बस गया। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। इस तरह से उन्होंने रामेश बेदी जी ने अपने परिवार का परिचय दिया। ख प्रश्न है प्रकृति से नाता जुड़ने के बारे में रामेश बेदी जी ने क्या बतलाया था। इसका उत्तर है बेदी जी ने बतलाया था छुट्टी वाले दिन गुरुजी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। वहाँ पानी के स्रोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। पानी के स्रोत माने झरनों के पास। हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे। अजगरों द्वारा हिरणों को निगल जाना हमने खूब देखा है। इस तरह से प्रकृति से हमारा नाता जुड़ता चला गया। बेदी जी ने इसी प्रकार से बताया कि उनका नाता प्रकृति से किस प्रकार जुड़ा है ना। अब ग प्रश्न है रामेश बेदी जी का लेखन के प्रति रुझान कब हुआ, कब इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ राइटिंग स्किल की तरफ। तो रामेश बेदी जी ने कोलकाता स्थित एक पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं देखी और पढ़ी। तो वे बोलते हैं बेदी जी, मुझे पत्रिकाओं में लेख आदि पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने बांस पर एक लेख लिख डाला। उन दिनों इटावा उत्तर प्रदेश से अनुभूति नाम की एक पत्रिका निकलती थी। इसमें छपने के लिए मैंने वह लेख भेज दिया और लेख छप भी गया। इस तरह लेखन के प्रति मेरा झुकाव पैदा हुआ। बेदी जी ने यही बताया कि उनका लेखन के प्रति झुकाव कब और कैसे
उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ। घ प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीरें खींचते समय क्या घटना घटी थी। उत्तर है इसका, कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैं और मेरा पुत्र नरेश कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीरें खींच रहे थे। जैसे ही हाथियों को हमारी गंध मिली तो समूह का मुखिया हाथी चिंगाड़ा और सब हाथी भाग लिए, पर एक हथीनी हमारी ओर बढ़ी। संयोग से एक मोरनी रास्ते में अंडे दे रही थी। हथीनी को देखकर मोरनी फड़फड़ाकर उठी, जिससे हथीनी डरकर वापस चली गई। ये बात किसने बताई? रामेश बेदी जी ने। क्यों बताई? कि उन्होंने इस बात को बताने के लिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की जब तस्वीर खींच रहे थे उस समय इस प्रकार की घटना घटी थी। अब अंगा प्रश्न है बेटा, रामेश बेदी जी की उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। रामेश बेदी जी की करीब 60 पुस्तकें छपी हैं। बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। और बेदी जी बताते हैं कि अब तक मुझे 100 के करीब छोटे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई हैं। उन सभी फिल्मों का मैं परामर्शदाता रहा हूँ। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मैं एक गोष्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था। ब्राज़ील में वनस्पतियों पर 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य माने टीचिंग जॉब उन्होंने वहाँ पर किया। BBC की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गया। डिस्कवरी चैनल पर भारतीय वन्य जीवन पर बनाए गए कार्यक्रमों का सलाहकार भी रहा हूँ। ये बात किसने बताई? रामेश बेदी जी ने। किसे बताया? पत्रकार को। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। अब प्रश्न 3 है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बस हमें जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए। तो इसका हम आशय कैसे स्पष्ट करेंगे? जानवरों की आदतों की समझ होने से उनके साथ घुलने मिलने या उनसे सावधान रहने में सहायता मिलती है। तो और भी आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप लिख सकते हैं। ये हम आपको लिखवाएंगे नहीं, आपको अपने मन से लिखना है। और ख वाला है, हाँ मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ। रामेश बेदी जी का ऐसा ही मानना था कि मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए थे, है ना। ये हमारी आशय स्पष्ट भी हो गया बेटा। और जीने की राह है, रमेश बेदी जी का प्रकृति के प्रति अथाह प्रेम था। आप अपने आसपास के वातावरण और प्रकृति के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं? तो ये आप सोच करके लिखेंगे कि आप प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है और आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। ये 4-5 प्रश्नों के उत्तर आपका इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। और प्रश्न 2 है, रमेश बेदी जी को अपने बेटों पर गर्व था। आप ऐसा क्या करना चाहेंगे कि अपने माता पिता या अभिभावक को आप पर गर्व हो? ये भी आपको सोच करके अपना खुद ही लिखना। ये थॉट प्रोसेस है बेटा, अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल अपन भाषा की दुनिया वाला काम करेंगे। इसको आप स्वयं करके रफ कॉपी में करके देखें और बाकी का हम आपको करवाएंगे। धन्यवाद।